पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ग्रुप सेशन में एक ऐसा रहस्य खुला जिसने गोपाल जी के जीवन की गहराई सामने ला दी। प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका शाह। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती आई हूँ और इस बार भी एक अनोखा सच मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आप खुद उन्हीं ही की आवाज में सुनिए और ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मुझे है ना मतलब बहुत अलग एक्चुअली महसूस हुआ। मुझे इतना मतलब मैं धीरे धीरे वो लाइट्स देख रहा था, बट मुझे वैसे कुछ नहीं दिखा। पर मुझे जो फॉर्म दिखा कि मैं पहुंच चुका हूँ एक जगह पे। एंड देन मुझे ना दो चीजें दिखी। जब आपने बोला ना कि आप पास्ट लाइफ में जाओ, तो मुझे एक ईयर दिखा जिसमें ना मैं पूरे व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े में पहना हुआ। मेरी शक्ल थोड़ी सी बूढ़ी है, लगभग मैं एक 45-50 साल के आसपास का आदमी हूँ। मेरा स्पेक्स पहने हुए, मेरे हाथ में एक पुरानी घड़ी है और एक हाथ पे सूटकेस है। और मैं किसी आदिवासी एरिया में विस्तार में आया हूँ, जो कि महाराष्ट्र का ही कोई तो है। और वहां पर कुछ लेडी खड़ी है, एकदम काष्टा साड़ी पहने हुए और हाथ में बच्चा है उनके। और जैसे मैं उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने खाली एक ही शब्द बोला, ते आले ते आले, ते बगा ते आले। ये एक महसूस हुआ और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था उस मोमेंट। राइट नाउ आई एम गेटिंग गूज। आई थिंक सो मे बी द मेरा रोल वो टाइम पे डॉक्टर का हो सकता है या फिर समथिंग कुछ हो सकता है। तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा था कि चलो ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। एंड द ईयर वॉच जो मेरे को उसमें ऐसा लगा, महसूस हुआ, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन जो मुझे इंट्यूशन आ रहे थे उस टाइम पे, द ईयर वॉज 1936 ऐसे। तो वो मोमेंटम पे मैं उस एरिया में गया। और जब आपने ये पहला चीज मुझे फेस किया, फिर जब आपने आपने जब बोला कि आप पास्ट लाइफ में जाओ, अच्छा वो मोमेंटम मेरे लिए बहुत अच्छा था कि सब मतलब खाली एक लेडी और एक बच्चा ही दिखा। तो मतलब वो पुराना आदिवासी एरिया ही था। एंड आई कैन सी द फेसेस, वो लेडी का और वो एक छोटा सा बेबी था उनके हाथ में। एंड पूरे बेबी के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, और खाली गले में वो एक पूरा मालूम है एक काला धागा पहनाते हैं, दैट्स इट, इतना ही। और कान में उसके प्यारी सी बालियां थी, इतना मैंने देखा। और लेडी के गाल काफी ऐसे बाहर आए हुए थे। और आई लाइक द जेस्चर, हाउ शी यू नो कि मुझे देखने के बाद में वो बोली, अरे ते आले। देन उसके बाद में आपने जब 100 साल पीछे जाके बोला, तब मैं बहुत पीछे चला गया। उस टाइम पे मैंने निहंगी सिंह जो होते, निहंगी सिंह इसमें सिख धर्म में मेरा टोटल वैसे ही गेटअप था कि निहंगी सिंह हूँ। मैंने पगड़ी वगड़ी बांधी हुई है, मेरे उस थोड़ी थोड़ी मूछें है, और मेरे सर पे मैंने वो पूरा एटमोस्फियर, वो जो एक क्या बोलते हैं ना, एक सर्कल होता है लोखंड की, एक क्या बोलते हैं उसको, जो पहनते हैं वो लोग टर्बन के ऊपर लगाते हैं, वैसे मैंने पूरी पहनी हुई है। ऑरेंज कलर का मेरा ये साफा है। और मैं जब आपने बोला कि आप एक बाजार में जाओ, तो उस टाइम पे मैं राजस्थान के बाजार में था ऐसे। तो राजस्थान के बाजार में था, सब इधर उधर घूम रहे हैं, सब वो टिपिकल लेडियां थी वहां पर। तो मैं और मेरे साथ में कुछ 4-5 जन और थे, जो शायद मेरे भाई लग रहे थे। ऐसे कि हम 4-5 भाई हैं और हम सब निहंगी सिंह हैं। और हम किसी एरिया पे वॉर करने जा रहे हैं। लेकिन जब युद्ध भूमि की, जब ना बोला कि आप उस टाइम पे आपकी डेथ देखो, तो उस हम्म। टाइम पे सीन ऐसा था कि हम पास थे और सामने ना बहुत सारे बहुत सारे लोग ऐसे कट फिट करके, पूरा पूरा वॉर का सीन था। और उस वॉर में मैं सिर्फ अकेला खड़ा हूँ, मेरे हाथ में तलवार है, और सामने वाले ने मेरे को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। और मैं बहुत खुश हूँ उस मोमेंटम पे कि आई डाइड वेरी कामली एंड वेरी फियरलेस। तो मेरा वो फियर देख के उसको डर लग रहा था। तो मैं बहुत हंस रहा था, बोला कि अच्छा ठीक है, चल मार ले, तू मार निकले है तो मार ले। देन आई डाइड ओवर देयर। तो मैं बहुत पीसफुली उस ग्राउंड में, बहुत पीसफुली मैं मतलब मेरी मौत हुई। and that was a legendary death. I can feel right now. I can see, you can see my goosebumps if you can. So I यस। can like the entire body is like the furious, and वो डर उस बंदे के चेहरे में दिख रहा था मेरी मौत का, कि वो घबराया हुआ है। सो अमेजिंग। ये दो चीजें, एंड लिटरली फील थैंक यू, मतलब अभी भी मैं वो डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि किस तरह से वो डायरेक्ट मेरा डेथ जोन था। एंड आई एंजॉयड ग्रेसफुली एंड डाइड वेरी ग्रेसफुली। आपको एक चीज बता दो इंटरेस्टिंग, मैंने अभी जो ईयर डाला ना, उस ईयर पे सेम मैंने अभी ना गूगल पे सर्च किया कि हम्म। 1754 में कोई निहंगी युद्ध हुआ क्या था। तब मुझे गूगल के थ्रू मालूम पड़ा कि देयर इज अ वॉर बिटवीन इन 1754, जो निहंगी सिख थे, और वो अहमद शाह अब्दाली के साथ में, मतलब ये युद्ध हुआ था ऐसे। तो वो अहमद शाह अब्दाली का युद्ध में जब निहंगी सिख थे, और कुछ नाम अगर मिलता तो अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ नाम मिल रहा है। बट ये वॉर उस टाइम पे हुआ था, ऐसा है। ओह, आपने तो मतलब उसके प्रूफ भी इकट्ठे कर लिए कि हमने जो देखा है वो एकदम इतिहास से कनेक्टेड है। सेम निहंगी निहंगी युद्ध हुआ 1754, सेम ईयर। एंड इट वाज बिटवीन मुगल के साथ में था। और वो उस योद्धा का नाम मैं ढूंढता हूँ, अगर कुछ मिलेगा तो देखते हैं फिर।
ये तो बहुत अच्छा रिसर्च हो जाएगा।